अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछले लेक्चर में हमने 4 मेजर टॉपिक डिस्कस किए, यानी हमने कहा कि इस पूरे चैप्टर में ये 4 मेजर टॉपिक हैं। फिर उन टॉपिक के अंदर छोटे-छोटे टॉपिक आते हैं, हम ब्रीफली डिस्कस करते जाएंगे। आज उन टॉपिक में से सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। देखते डीएनए तो हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यानी डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। रेप्लिकेशन आज हमारा जो टॉपिक मेजर है वो डीएनए रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन होता क्या है? रेप्लिकेशन दरअसल कॉपी को बोलते हैं, यानी वो चीज़ जो अपनी ही कॉपी अपनी यानी हम शक्ल बनाए। हम अगर फ़ोटो स्टेट में जाएँ, किसी कोई भी चीज़ दे देते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट देते हैं कि हम कहते हैं कि इसकी कॉपी हमें 2 या 3 चाहिए, यानी सेम कॉपी आपको उसी तरह दे देता है। तो इसका मतलब है कि डीएनए अगर रेप्लिकेट करता है तो उसी तरह अपने में सेम कॉपी बना देता है। सबसे पहला पॉइंट आता है डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए रेप्लिकेट्स इट्स एग्जैक्ट कॉपी एट द इनिशियल स्टेज ऑफ माइटोसिस। कहते हैं डीएनए जो स्ट्रैंड्स है वो 2 स्ट्रैंड हम डिस्कस किया, हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड है, उसके अंदर जो बॉन्ड्स बने न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू ये एक लैडर नुमा शक्ल अख्तियार करता है, यानी कंप्लीट सीढ़ी जैसे बन जाता है। तो ये हमारे पास डीएनए कहता है, डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपियाँ इनिशियल स्टेज में बनाना स्टार्ट करता है, जिधर माइटोसिस प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। किस प्रोसेस को? यानी डीएनए का खुद अपने आप में दोबारा मज़ीद कॉपियाँ बनाना, सेम जैसे कॉपियाँ बनाना, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। नंबर 3 हमारे पास पॉइंट आता है, द इनिशियल स्टेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज़ दैट डीएनए मॉलिक्यूल अनवाइंड्स इट्स ट्विस्ट एंड 2 स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यानी लाइक अगर हमारे पास डीएनए है, हमने कहा कि हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, हमारे पास अगर लाइक डीएनए है, अगर डीएनए है तो ये एक स्टैंड इसका ये हो गया, एक स्टैंड ये हो गया, यानी आगे जब अपने कापियाँ बनाता है यही स्टैंड फर्दर, ये एक पेरेंट स्ट्रैंड और ये पेरेंट स्ट्रैंड, ये दोबारा मज़ीद आके अपने सेम कापी बनाते हैं इस तरह, यानी 2 इस तरह चले जाते हैं तो 2 इस साइड चले जाते हैं। इसका मतलब है कि ये एक डॉटर स्ट्रैंड हो गया और ये एक डॉटर स्ट्रैंड हो गया। तो इसी तरह यानी डीएनए अपने आप में दोबारा कॉपी सेपरेटेड कॉपी बना देता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक, कहता है इट इज़ जस्ट लाइक द ओपनिंग ऑफ ज़िप, यानी ये ज़िप के थ्रू जैसे आप ओपन करते हैं सेपरेट होते जाते हैं। फिर उस सेपरेट होने के साथ न्यूक्लियोटाइड्स दोबारा आ जाते हैं, उनको जो सेपरेट हो, लाइक एक इस साइड गया है, लाइक एक स्ट्रैंड इस साइड गया, एक स्ट्रैंड इस साइड गया। अभी इन्हीं के बीच न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी अटैच होते हैं। तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स इनके पास ऑलरेडी होते हैं और कुछ दोबारा इधर आते-आते इस स्ट्रैंड को अलहदा बना लेके जाते हैं। फिर इस स्ट्रैंड के साथ दोबारा न्यूक्लियोटाइड अटैच होके इसी तरह इसको अलहदा ले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वही न्यूक्लियोटाइड अगेन दोबारा अपनी कॉपियाँ बनाता है। उसके बाद कह रहा है कि इन सेकंड स्टेज ईच स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर इट्स पार्टनर एंड न्यू स्ट्रैंड्स बाय यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड। जैसे अभी हमने डिस्कस की कि दोबारा सेकंड स्टेज में, यानी जो ही डीएनए अगर रेप्लिकेट करता है, डीएनए अगर सेपरेट हो जाता है तो वो अपने कॉपी यानी अपने पार्टनर को बना देता है। उस करता क्या है कि वो न्यू स्ट्रैंड्स बनाने के लिए दोबारा न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का सहारा लेता है, यानी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के ज़रिए वो अपनी दोबारा स्ट्रैंड बना देता है। इसका मतलब है कि एक लैडर अलहदा आ गया है, इसी तरह दरम्यान में ये न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल कर देता है, उसके बाद ये स्टैंड हो गया और एक इधर इन न्यूक्लियोटाइड्स को इस्तेमाल करके एक स्टैंड यहाँ बनाते हैं। इसका मतलब है कि अगर दूसरा स्टैंड अपना बनाए तो वो दोबारा और न्यूक्लियोटाइड्स का सहारा ले लेता है। उसके बाद लास्ट हमारा है कि कहते हैं इन दिस मैनर द डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट्स इट्स एग्जैक्ट कॉपी एंड 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1। यानी इसी तरह कह रहा है कि अगर पहले सबसे पहले हमारे पास एक डीएनए था, वही डीएनए रेप्लिकेट करके सेपरेट हो जाता है और दोबारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए बना देता है। यानी 2 जब डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल्स बना देता है, कहाँ से बनाता है? वही एक डीएनए सेपरेट होके दोबारा डीएनए यानी अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते-बनाते फिर 2 स्ट्रैंड में चला जाता है। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह अगर डीएनए पेरेंट डीएनए है तो वो सेपरेट होके पेरेंट स्ट्रैंड्स दूसरे पेरेंट स्ट्रैंड किस तरह डॉटर स्ट्रैंड में चले जाते हैं।